अजूबा बफौल। अजूबा बफौल कुमाऊं के राजा भारती चंद के समय का प्रसिद्ध पैक वीर भड़ था। उन दिनों मल्ल खानदान के डोटीगढ़ के रणिका या रैका राजा ही काली कुमाऊं के महाराजा माने जाते थे। आथ भारती चंद को कालीचंद भी कहा जाता था। निःसंतान भारती चंद का विवाह डोटीगढ़ की राजकुमारी डोटियाली से हुआ था, जिसने बफौलकोट के 22 भाई बफौलों को षड्यंत्र रचकर मरवा डाला था। पंचूली के गुरुस्थली नामक स्थान में पंच देवताओं की आपस में भेंट होती है। वे सभी बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा के लिए उत्सुक थे। पंच देवताओं की इच्छा हुई कि कुछ देर लीला की जाए। उन्होंने राख के 4 गोले बनाए तथा चारों दिशाओं में फेंके। उन गोलों में मंत्र की शक्ति तथा गुरु की भक्ति भरी थी। वे गोले जब फूटे तो उनसे 4 मल्ल पहलवान पैदा हुए। चारों दिशाओं से वे वीर देवताओं के पास आकर दंडवत प्रणाम करके बोले कि पंच देवताओं, हम आप लोगों के दास हैं। कृपया बताइए कि हमें क्या सेवा करनी है तथा आपने हमें क्यों पैदा किया है। देवताओं ने हंसते हुए कहा कि हे वीरों, हमारा मन वैरागी है। तुम लोग कुछ समय तक हमारा मन बहलाओ तथा हमारे हृदय की बुझी हुई है आनंद धुनी को प्रज्वलित कर जगाओ। वे मल्ल शीघ्र ही परस्पर युद्ध करने लगे। धरती को हिलाते हुए, आकाश को कंपित करते हुए, बड़े बड़े पर्वतों को दांत से चबाने तथा विशाल वृक्षों को नाखून से चीरने लगे। 7 दिन 7 रात्रि तक निरंतर युद्ध होते रहे। अंत में पूर्व दिशा का मल्ल विजयी हुआ। तब चारों वीर देवताओं के पास आकर बोले कि अब हमारी लीला समाप्त हो गई है। 7 दिन 7 रात्रि तक लड़ते रहने से हम भूखे और प्यासे हैं। देवताओं ने उत्तर दिया कि हे मल्लो, तुम ही बताओ हम तुम्हें क्या खिलाएं। भस्म को ही हम देते हैं, भस्म ही लेते हैं। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो 4 मुट्ठी भस्म तुम भी ले जाओ। मल्लों ने कहा कि हे देवताओं, सुनो, आँख होते हुए अंधों की सी बात मत करो। हमारे इतने विशाल शरीर हैं जिनकी पूर्ति भिक्षा के अन्न से कैसे हो सकती है। हे देवताओं, या तो हमारे लिए भरपेट आहार दो अथवा हमें मार दो, या फिर हमारे ही जोड़े का मल्ल बताओ जिससे लड़कर हम मर जाएं तथा मुक्ति प्राप्त कर सकें। देवताओं ने सोचा कि अपने ही पैदा किए हुए को अपने ही हाथों कैसे मारा जा सकता है। हमें प्राणी हत्या का पाप लगेगा। देवता कहने लगे कि हे मल्लो, चंपावत गढ़ में कालीपार नेपाल का चंद राजा राज्य करता है। उसके पास 9 लाख प्रजा तथा सुसमृद्ध राज्य है। उसी चंद राजा के दरबार में 22 भाई बफौल प्रसिद्ध तथा अजय मल्ल हैं। उनका 100 मन खाने वाला पेट है तथा वे 9 मन का चबेना करते हैं। वे 100 हाथ पत्थर उठाकर ले जाते हैं। आथ हे मल्लो, तुम वहीं जाओ। भोजन चाहोगे तो तुम्हें चंद राजा भरपेट आहार देगा। युद्ध करना चाहोगे तो तुम्हारे समान वीर भी वही हैं। चारों मल्लों ने सहर्ष प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। भूखे और प्यासे परंतु द्वंद्व के लिए मतवाले होकर वे चंपावत की ओर चल पड़े। वे जिस पर्वत पर बैठते थे वहां दरार पड़ जाती थी। जिस नदी का पानी पीते थे वह सूख जाती थी। जहां जहां पैर रखते थे सेरे खेत बन जाते थे। उधर चंपावत गढ़ में कालीचंद राजा की डोटियाली रानी थी जो बड़ी कपटी थी। वह 22 भाई बफौलों पर अपनी दृष्टि रखती थी। उसने एकांत में उन बफौलों से कहा, हे मल्लो, तुम 22 भाई बड़े बलवान हो, परंतु धिक्कार है तुम्हारे जन्म को जो तुम राजा कालीचंद की चाकरी करते हो। इस राजा को मक्खी की तरह मसलकर मार डालो तथा चंपावत में अपना राजपाट चलाकर ऐश्वर्य का भोग करो। मैं तुम पर पंखा डुलाऊंगी और तुम्हारे साथ छाया की तरह रानी बनकर रहूंगी। स्वामी भक्त बफौलों ने कहा, हे नेपाली रानी, आप ऐसे पापयुक्त वचनों को क्यों बोलती हैं? आप राजमाता हैं, हम आपके सेवक हैं। आपके वचनों को सुनकर हमारी छाती फटती है।
ऐसी बातें कहने से आप घोर नरक को जाएंगी। डोटियाली रानी का क्रोध उमड़ पड़ा। उसके हृदय में सांप लौटने लगे। वह सोचने लगी, मैंने अपने हृदय की बात व्यर्थ ही मूर्ख बफौलों से कही। अंतः रानी अपने अपमान का बदला लेने की सोचने लगी। वह राजा के पास जाकर कहने लगी, हे स्वामी, आपको धिक्कार है। आज चंपावत में दिन होते हुए भी रात पड़ गई है। आपने जो 22 बफौल पाले हैं, दूध पिला पिलाकर विषधरों को पाला है। उन विषधरों ने मेरा सतीत्व डसने की कुचेष्टा की है। मैं किस प्रकार एकादशी का व्रत, पितरों का श्राद्ध तथा ब्राह्मणों का भोजन संपन्न कराऊंगी? कौन सा मोह लेकर गढ़ी चंपावत में रहूंगी? राजा कालीचंद रूप का भौरा, रस का लोभी, कामांध, स्त्री के वश में रहने वाला था। विनाश के समय बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। राजा ज्ञानी से अज्ञानी बन गए। राजा ने बधिकों को बुलाया तथा उन्हें अर्धरात्रि में दुधारी कृपाण देकर बफौलों को मारने भेज दिया। बफौल प्रगाढ़ निद्रा में थे। एक एक करके उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। उधर बफौलों के कोट में रानी दूधकेला थी, जो 22 आंखों की एक पुतली थी तथा 22 पंखों की एक चिड़िया थी। जब रानी ने अपने पति तथा देवरों की मृत्यु का समाचार सुना तो वह सती होने की तैयारी करने लगी। तभी उसके गर्भ से 7 मास का बालक बोल उठा, हे माता, तुम लकड़ी के अंदर के कीट की भांति मुझे भी क्यों जलाना चाहती हो? मैं तुम्हारी अकेली संतान हूँ। पिता का गोत्र तथा तेरा दूध सब नष्ट हो जाएंगे। मेरे पिता पितृव्य 22 भाई बफौल चंपावत में मारे गए। उनकी मृत्यु का समाचार देने तक के लिए कोई नहीं रहा। माता दूधकेला ने चिता की ओर बढ़े पांव रोक लिए। बफौल कुमार के पालन पोषण के उद्देश्य से वह अपने मायके को चली गई। समय व्यतीत होता गया और रानी दूधकेला माता बन गई। माता ने जब उस अलौकिक बालक को गोद में रखकर स्तन की पहली धारा दूध की पिलानी चाही तो बालक बोल उठा कि हे माता, मेरा नाम अजूबा बफौल रखना। आज तू थकी है, आथ मेरी गोद में सिर रखकर लेट जा। मैं जिस दिन अपने पिता का बदला चुकाऊंगा उस दिन तेरी गोद में बैठकर दूध पीऊंगा। माता जब 5वें दिन का स्नान करके लौटी तो उसे प्रसूतिगृह में बालक नहीं मिला। रोती हुई दूधकेला अपने पिता के पास गई। पिता ने कहा कि बेटी, तेरा पुत्र मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण बड़ा उपद्रवी है। आज प्रातःकाल से ही उसने न जाने कितने उपद्रव कर डाले हैं। जो उसे आंख दिखाता है उसे अंधा बना देता है, जो उसे देखकर हंसता है उसे दांतरहित कर देता है। मेरे गांव में न जाने कितने अंधे और कितने लंगड़े हो गए हैं। आथ तू इस बालक को लेकर अपनी ससुराल चली जा, महरों के कोट को क्यों उजाड़ती है? तभी बाहर से आकर हंसते हुए बालक अजूबा बोल उठा, हे नाना जी, आप चिंता न करें, हम आज ही अपने बफौलकोट चले जाएंगे। बफौलकोट में हमारे पिता की संपत्ति है। मैं उसका उपभोग करूंगा, नगाड़ा बजवाऊंगा तथा चंपावत में अपने पिता का बदला चुकाऊंगा। दूसरी ओर देवताओं के भेजे हुए चारों मल्ल चंपावत के राजा के दरबार में पहुंच गए। उनके चलने से लगता था भूकंप आ गया है। चंद राजा भयभीत होकर सोचने लगा कि आज मेरी चंपावत में क्या हो गया है। जब चारों भड़ राजा के सम्मुख आ राजा ने उनसे पूछा, हे वीरो, तुम कहां से आए हो? भड़ बोले, हे चंद राजा, सुनो, हम पंचूली से देवताओं के भेजे हुए हैं। तुम या तो हमें लड़ने के लिए हमारे जोड़ के वीर दो ताकि हम युद्ध में मुक्ति पालें, अन्यथा हमें भरपेट भोजन तथा पहनने को वस्त्र दो। राजा कालीचंद हाथ जोड़कर कहता है कि मेरे देश में कोई भी वीर नहीं रहा। तुम भरपेट खाकर तथा वस्त्र पहनकर यहाँ रहो तथा चंपावत का ठंडा पानी पियो। वे चारों मल्ल कपड़े के नाम पर प्रत्येक 22 गज की टोपी पहनता था तथा कलेवा के नाम पर 22 मन का खाता था।
उन्होंने राजा कालीचंद से कहा कि हे राजा, कान खोलकर सुन लो, जब तक हमारे जोड़ का मल्ल नहीं मिलता तब तक चंपावत गढ़ में कोई स्त्री अपने बालों की बेनी नहीं गूंथ सकती, कोई पुरुष दाढ़ी नहीं बना सकता, कोई भी ग्वाला दूध नहीं दुह सकता। राजा उनकी बातों को सुनकर अधमरासा हो गया। अजूबा अपनी माता के साथ बफौलकोट में रहने लगा। अजूबा ने अपने पिता की गुलेल पकड़ी तथा 52 मन का गोला बनाकर गुलेल से चंपावत की ओर फेंका। चंपावत में चारों भड़ अपने भोजन के लिए 100 मन दाल तथा 100 मन भात पका रहे थे। गुलेल से फेंके हुए पत्थर से दाल भात के बर्तन जमीन में धंस गए। चारों मल्ल आश्चर्यचकित हो गए कि हमसे अधिक बलशाली यह कौन योद्धा है। इस घटना के पश्चात चारों मल्ल फिर राजा को सताने लगे। राजा ने अपने कलुआ वजीर को बुलाकर रोते हुए कहा कि रानी के कहने पर मैंने अपने राज्य के 22 बफौलों को मरवा डाला। आज कोई भी ऐसा मल्ल नहीं जो इन चारों भड़ों का मुकाबला कर सके। इस पर वजीर ने कहा कि चिंतित न हो, चंपावत गढ़ में जो 52 मन का पत्थर आ गिरा है, इसे बफौल वंशीय ही फेंक सकते हैं। कोई न कोई बफौल उनके कोट में पैदा हो गया है जो आपसे बदला लेगा तथा आपके परिजनों का सहार कर देगा। अब आपको सीधी सादी गाय के समान बनना पड़ेगा। हम सबको बफौलकोट जाकर क्षमायाचना करनी होगी। बफौल ही हम सबकी लाज रख सकता है। सभी मिलकर बफौलकोट पहुंचे। कलुआ वजीर रोते हुए अजूबा के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि वीर बालक, जिस गढ़ी में बफौल अपनी धाक जमाए थे तथा 100 हाथ के पत्थर को अकेले ही उठाते थे, आज वही गढ़ खंडहर होने जा रहा है। वहां 4 भाई मल्लों ने आतंक मचा रखा है। उनके आतंक से भयभीत हो मायके की बहुबेटियां मायके ही रुकी हुई हैं। गौशाला की गाय गौशाला में ही रह गई हैं, घर के मनुष्य बाहर नहीं जा सकते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे पिता की शपथ दिलाता हूं, तुम राजा कालीचंद को क्षमा कर दो तथा एक बार चंपावतगढ़ की रक्षा कर दो। माता दूधकेला ने कहा कि हे पुत्र, यही लोग तुम्हारे पिता के हत्यारे हैं। चंपावतगढ़ ही हत्यारों का देश है। अजूबा ने अपनी मां को प्रत्युत्तर दिया कि हे माता, मनुष्य अकेले ही पैदा होता है तथा अकेला ही मरता है। जिस देश का नमक मेरे पिताजी ने खाया है, मैं उस देश को बुरे हाल से बचाऊंगा। तत्पश्चात वजीर से बोला कि मैं शर्त पर इस कार्य का भार उठाऊंगा कि डोटियाली रानी के राजसी वस्त्रों और आभूषणों को उतारकर मैं उसे अपनी दासी बनाकर बफौलकोट लाऊंगा। साथ ही राजा कालीचंद एक ओर की मूछें काटकर तथा मुकुट उतारकर गद्दी पर बैठेगा। विपत्ति के मारे कालीचंद ने शर्त स्वीकार कर ली। अजूबा अपने रक्सुवा घोड़े पर सवार होकर पवन वेग से चंपावतगढ़ की ओर चल दिया। अजूबा ने चंपावतगढ़ पहुंचते ही चारों मल्लों को भोजन देना बंद करा दिया। वे भूख से पीड़ित होकर क्रोध में बारूद हो गए और अजूबा पर बरस पड़े। उनकी बातों को सुनकर अपने शिकार के भोग में बाधित सिंह जैसे क्रोधित होता है, उसी प्रकार अजूबा का क्रोध भी बरसाती बाढ़ सा उमड़ पड़ा। वह उन चारों पर झपट पड़ा। 4 घड़ी में ही चारों मल्ल स्वर्ग सिधार गए। सारे चंपावतगढ़ में अजूबा की जय जयकार होने लगी। अजूबा ने डोटियाली रानी का गर्व चूर कर उसे अपनी दासी बनाया। राजा कालीचंद की एक ओर की मूछें काटकर तथा उसका मुकुट उतारकर गद्दी पर बिठाया गया। महीनों बाद चंपावतगढ़ में गाय घास चरने गईं तथा शंखध्वनि सुनाई दी। अजूबा ने जागीर लेना स्वीकार नहीं किया तथा अपने बफौलकोट आकर अपनी विजय का नगाड़ा बजाया।